Good morning, 6th class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. So we are starting our reading from here. Do you know Swami Dayanand Saraswati, a great social reformer, traveled widely across the country. His main mission was to enlighten the people, arouse the spirit of nationalism, and bring awareness about equality and dignity of individuals. तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, उन्होंने क्या है पूरी कंट्री में ट्रैवल किया। ठीक है, उनका मेन मिशन क्या था, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, उनके अंदर नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की जो भावना है उसको पैदा करना और अवेयरनेस पैदा करना, समानता को लेकर डिग्निटी जो है इंडिविजुअल्स की उसको बनाए रखना। ही वॉज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, द रूट कॉज ऑफ सोशल इनक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। वो पूरी तरीके से जात पात के विरुद्ध थे। ठीक है, सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध थे और डिस्क्रिमिनेशन उनको इंडियन सोसाइटी के अंदर पसंद नहीं था। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल आर बॉर्न इक्वल, उनके हिसाब से सारे इक्वल जन्मे हैं। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, तो इसके बेस पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द कोज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, उन्होंने मतलब कि ये कहा कि सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड द डाउन ट्रोडन। स्पेशली किसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, विमेन के लिए, और डाउन ट्रोडन मतलब जो जिनके साथ थोड़ा जिनको नीचा देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आर रूरल कम्युनिटी। इंडिया इज़ मेनली अ लैंड ऑफ विलेजेस, तो इंडिया क्या है, एक विलेजेस मतलब गांव ज़्यादा है यहाँ पे। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री लिव्स इन विलेजेस, हमारी कंट्री की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है। दीज विलेजेस रिप्रेजेंट आर रूरल कम्युनिटी, ये जो विलेज हैं, ठीक है, यही क्या बनाते हैं, हमारी रूरल कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर एज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और उनका जो लिवली मतलब कमाई है वो एग्रीकल्चर से ही मिलती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड ट्रमेंडियस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम मतलब बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की, ठीक है, आज़ादी के बाद की बात करें, तो इंडिया ने जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड अदर रिसोर्सेज, इन क्षेत्रों में भी जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, पावर जनरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारा इंडिया ने तरक्की की है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द विलेजेस ऑल्सो, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हुए विलेज, पर काफ़ी हद तक डेवलप हो गए हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो गाँव के अंदर भी देखा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर नाउ लिंक्ड टू द सिटीज़ बाय रोड्स और रेलवेज़। अब ज़्यादातर जो विलेज हैं वो मतलब कि लिंक हैं, जुड़े हुए हैं रेलवेज़ के साथ भी, रोडवेज़ के साथ भी। ठीक है, डू यू नो में देखो रेवोल्यूशन जो हुए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ लिंक्ड है, ग्रेन्स के साथ। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के साथ, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के साथ, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के साथ। क्लियर। नेक्स्ट पेज हम देखने जा रहे हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज द रूरल लाइफ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है इसने बहुत बड़ी क्रांति लाई रूरल एरिया में। टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम एप्लियंसेस आर कॉमन इन रूरल एरियाज़ ऑल्सो। तो अगर हम बात करें टेलीविज़न की, रेडियो की, टेलीफोन की, और अलग अलग टाइप के होम जो घर में यूज़ करने वाले हैं चीज़ें, ठीक है, वो रूरल एरियाज़ में भी अब कॉमन हो गई हैं। न्यू एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड फाइनेंसेस आर ईजिली अवेलेबल, नई खेती बाड़ी अगर हम बात करें, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की बात करें, फाइनेंसेस देखें, तो वो बड़ी मतलब हर जगह पे अवेलेबल मिल जाते हैं। दीज हैव हेल्प्ड द फार्मर्स टू अशर ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, तो इस चीज़ ने क्या है फार्मर्स के मतलब फार्मर्स को हेल्प की है कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री के अंदर ला सकें। इट हैज़ चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, तो उस चीज़ ने क्या है रूरल पॉपुलेशन का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज कर दिया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स हैव इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, तो जो कंस्ट्रक्शन है डैम्स की, ब्रिजेस की, स्कूल्स की, कम्युनिटी की, ठीक है, इस चीज़ ने क्या किया है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को काफ़ी ज़्यादा अप कर दी है रूरल एरियाज़ के अंदर
भी. However, the rapid rise in population has diluted the positive impact of this progress. चाहे कहते हैं अगर रैपिड राइज हुआ है उसमें फिर पॉपुलेशन ने भी जो मतलब कि पॉपुलेशन में भी अगर हम बात करें प्रोग्रेस हुई है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव फैक्टर आया है. इन स्पाइट ऑफ द कंटिन्यूस एफर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस मेनी प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट. चाहे कहते मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंस के बाद एफर्ट्स हुए हैं, लगातार एफर्ट हुए हैं मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए, बट आज भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मतलब लाए करती हैं. मोस्ट ऑफ आर विलेजेस आर स्टिल अंडर डेवलप्ड, अनहाइजीनिक एंड विदाउट इवन द बेसिक अम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ. कई आज के टाइम पे भी जो गांव हैं वो डेवलप नहीं है, अनहाइजीनिक है, साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे बेसिक अम्यूनिटीज़, बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो भी लाइफ की वहाँ पे नहीं मिलती. द विलेजर्स ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ, अब जो गाँव वाले हैं वो किस तरह के और प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, रूरल डेप्थनेस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और बाउंडेड लेबर. तो जो गांव वाले हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, असमानता, अनपढ़ता, इग्नोरेंस, रूरल इंडेप्टनेस, ठीक है, कर्जे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, और लेबर भी बहुत बाउंड सी है. फॉर दिस वी मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑन वार फुटिंग. तो कहते हैं हमें सबको एक साथ खड़ना होगा, लड़ाई करके इन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना होगा. इफ़ आर विलेजेस प्रॉस्पर, इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग. अगर हम मतलब हमारे विलेजेस, गांव अगर अच्छे हो जाएं तो इंडिया की जो इकनॉमी है, इंडिया का जो एक लेवल है, इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें, समाज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो वी आर कंप्लीटिंग आर रीडिंग हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट एंड वी ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.